एपिसोड की शुरुआत में हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है और इधर में हांजी को दिखाया जाता है जो कि किसी को देखकर शॉक हो रही थी। और इधर वो और कोई नहीं था, वो कैप्टन लीवी था। और इधर वो बहुत ही जख्मी था और वो बेहोश हो चुका था। और ये सब हुआ था जी के वजह से, यानी कि उसने तो स्प्रेयर को एक्सप्लोजन किया था और जिसके वजह से लेवी का ये हाल हुआ है। और इधर में दिखाया जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक सीन पर जहाँ पर उसके पास ही एक टाइटन होता है। और इधर आप लोग तो टाइटन को देखकर समझ ही चुके हो कि ये यानी कि जीक को जिसने अपने पेट के अंदर रखा था वो वाला ही टाइटन ये होता है। और इस वाले टाइटन से स्ट्रीम निकल रही थी, यानी कि ये मर चुका है लेकिन उससे स्ट्रीम निकल रही थी। और इधर में दिखाया जा रहा है बहुत सारे फ्लॉक के मेंबर्स उस टाइटन को देख रहे होते हैं। और तभी हमें दिखा जाए फ्लॉक का सीन जहाँ पर वो हांजी के पास आकर बोलता है, ओ ये कैप्टन लीवी है तो हमारा मेन दुश्मन ही अब नहीं रहा, हमारे आज का दिन बहुत ही अच्छा है, अभी इसे मार देते हैं, ऐसा वो सारे लोगों को बोलता है। और इधर वो उसे मारने ही जाता है तभी हांजी बोलती है अब ये नहीं रहा है, यानी कि लेवी अब मर चुका है, ऐसा वो बोल देती है। और जब वो बोलने लगती है इसके बहुत सारे ऑर्गन्स भी टूट चुके हैं और बहुत सारे गायब भी हो चुके हैं। और तभी हमें कहता है फ्लॉक बोलने लगता है, ठीक है तुम साइड हो, मैं देखना जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वो ऐसा ही बोल ही रहा था तभी उस टाइटन से बहुत सारी स्ट्रीम निकलने लगती है। और तभी वो टाइटन गायब नहीं होता है, यानी कि और टाइटन की तरह वो गायब नहीं होता है, उसके स्केलेटन्स वहाँ पर ही रह जाते हैं। और इधर स्केलेटन के अंदर से इधर में दिखा जाए जीक की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और फिर इधर में दिखा जाए जीक का फेस को, और इधर वो कुछ अलग ही हो चुका था और उसके आंखों में कुछ अलग दिख रहा था। और तभी वो सारे लोगों को देखता है और तभी इस मौके का फायदा उठाकर उठाते हुए हांजी कैप्टन लीवी को अपने साथ ही पानी में नदी में जम लगा देती है। और इधर सारे लोग उन लोगों को देखकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, यानी कि गन से शूट करने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के ऊपर कोई भी अटैक नहीं लगता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है फ्लॉक जैक के पास आ जाता है और वो बोलने लगता है क्या हुआ उन सारे सोल्जर्स का जिन लोगों ने तुम्हें, यानी कि तुमने जिन लोगों को स्पाइनल फूड पिलाया था। और तभी जैक बोलने लगता है वो सारे लोग ही मर चुके हैं लेकिन हमारा जो मेन दुश्मन था वो नहीं रहा, ये बड़ी बात है। तभी वो बोलने लगता है लेकिन एक बात अलग से है, मैं जब हो रहा था मैं एक अलग से ही दुनिया में चला गया था जहाँ पर फ्यूचर में बहुत कुछ दिख रहा था। और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की भी थी जो कि मेरा हेल्प कर रही थी, मेरे पैरों को उसने ही ठीक किया। और तभी मुझे ऐसा भी लगा था मुझे इतने टाइम पढ़ाने में बहुत टाइम लग चुका है, लेकिन तभी मैंने सोचा अब तो बहुत ही जल्दी हो गया है, यानी कि ये सब जीक सोच रहा होता है। और तभी वो देखता है, यानी कि वो, और इधर हमें दिखाया जा रहा है जेके बोलने लगता है फोल्को को वो जो जगह थी वो शायद से पाथ था। और जब वो फिर से बोलता है कि अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है, और इधर उसके आंखें फिर से कुछ अलग ही देख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है इधर का सीन जहाँ पर एरन टाइटन रूप पर आ चुका था। और तभी वो लोग, यानी कि जो अंडरग्राउंड में लॉकअप के अंदर थे वो लोग पता चल जाता है कि बाहर तो कुछ हो रहा है, यानी कि कुछ लड़ाई हो रही है। और इधर हमें दिखाया जाता है पीक और गाबी को कवर करके रखता है। और इधर पीक देखकर गाबी बोलने लगती है क्या आपने हमें धोखा नहीं दिया था, क्या आप मार्लियन को धोखा नहीं दिया था, ऐसा वो बोलने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है पीक बोलने लगती है मैं अभी भी मार्लियन को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के ऊपर भरोसा करती हूँ जिन लोगों से मैं बहुत टाइम पहले मिली थी और अभी भी हम लोग दोस्त है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो ऊपर दिखाती है जहाँ पर बहुत सारे मार्लियन एयरक्राफ्ट आ चुके थे। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर ही बहुत सारे लोग थे, यानी कि मार्लियंस थे। और इधर राइनर भी वहाँ पर होता है, तभी उन लोगों का कमांडर बोलने लगता है इस बार हमारा टाइम है, हम लोग माउंटेन टाइटन को ले लेंगे। और इधर सारे सोल्जर्स एयरक्राफ्ट से, यानी कि वो एयरशिप से कूद जाते हैं और इधर सारे लोग अपने पैराशूट को, फिर इधर हमें दिखाया जाता है सारे मार्लियंस के लोगों को, और इधर वो लोग पैराशूट से नीचे आ रहे होते हैं। और तभी हमें एक वेपन का भी सीन दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरा जाता है और इसके साथ भी एक पैराशूट होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है गाबी और एक का सीन जहाँ पर वो लोग ये एक साथ ही बातें करने लगते हैं। और तभी वो जॉ टाइटन को बोलती है कि मुझे आजाद करो, क्योंकि वो एक लॉकअप जैसे अंदर थी, यानी उसके हाथ अंदर थी। और इधर वो, यानी कि जॉ टाइटन उसका हाथ ही काट देता है जिसकी वजह से वो तो फ्री हो जाती है, लेकिन इधर उसे बहुत चोट आ जाती है, इस कारण से वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाती है। और इधर गाबी भी बहुत शॉक्ड हो रही थी। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है एक लाइट चमकती है और ये पिक का ही टाइटन वाला रूप के लिए लाइट चमका था। फिर इधर हमें दिखाया जाता है अटैक टाइटन और जॉ टाइटन के बीच का लड़ाई का सीन जहाँ पर वो लोग ही एक साथ ही लड़ाई करने लगते हैं। और इधर एनएन अपने
स्टार्टिंग एबिलिटी से अपने पंच को जॉ टाइटन की ओर मारने लगता है, लेकिन जॉ टाइटन अपनी फुर्ती की वजह से वो बहुत तेजी से भाग सकता है। इसी कारण से उसके ऊपर एक भी पंच नहीं लगता है। और इधर में देखा जाए पिक को, जो कि गाबी के पास आ जाती है और इधर वो अपने मुंह को खोल लेती है और इधर गाबी भी अंदर चली जाती है और इधर गाबी और पिक दोनों ही भागने लगते हैं और इधर ये सब एरन भी देख लेता है और इधर एरन बहुत गुस्सा हो रहा होता है और इधर वो लोग यानी कि एरन सोच रहा होता है ये ऐसा हमारे लिए अटैक करेंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। फिर हमें दिखा जाए येलेन का सीन जहाँ पर वो एरन को बुला रही थी और इधर वो बोल रही थी एरन अपनी टाइटन बॉडी से तुम बाहर आ जाओ और अंडरग्राउंड में तुम छुप जाओ और फिर तुम अपना वॉर हैमर वाला पावर यूज करके अपने टाइटन बॉडी को कंट्रोल करो। लेकिन इधर में दिखाया जाता है ऐसा एरन कुछ भी नहीं करता है और इधर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है, यानी कि एरन वापस चला जाता है। और इधर में दिखाया जाता है राइना की सीन जहाँ पर उसने भी एक कट ले लिया था और इधर वो हवा में ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इधर एरन भी उसे देख रहा होता है और इधर राइनर से भी बहुत सारी स्ट्रीम निकल रही थी कि मुझे कुछ अलग लगा। इधर में दिखा जाए येलेन का सीन जहाँ पर वो सारे लोगों को भेज देती है एरन को प्रोटेक्ट करने के लिए और इधर येलेन बुरे होते हैं एरन व्हाई तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर इधर हमें दिखा जाए एरन के आंखों को जो कि ग्रीन कलर के हो चुके थे और इधर वो दोनों ही लड़ाई के लिए रेडी हो चुके थे, यानी कि राइनर और एरन के बीच का लड़ाई जहाँ पर एरन अपने अटैक ऑन नहीं अटैक टाइटन से राइनर के नॉर्मल टाइटन को बहुत तेजी से धकेलता है और इधर वो एक घर में जाकर गिरते हैं और इधर इतने प्रेशर की वजह से वो घर तो टूट ही जाता है और इधर वो बहुत तबाही कर देता है। इधर गाबी देखने लगती है राइनर को, इधर वो सोच रही होती है कि राइनर आ चुका है और इधर में निकल जाए पिक का सीन जहाँ पर वो गाबी को पकड़ के वहाँ पर ले जा रहे होते हैं जहाँ पर कमांडर होता है। और तभी हमें दिखा जाए वही वेपन का सीन जहाँ पर उससे कपड़े हट रहे थे और फिर इधर में दिखा जाता है कमांडर का सीन जहाँ पर वो गाबी के पास आ जाती है और इधर वो गाबी को कुछ डांटने वाला होता है तभी गाबी उसे पकड़ लेती है और तभी हमें दिखा जाता है कमांडर भी बहुत दुखी हो जाता है और इधर वो सोच रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और इधर में लिखा जाता है वो उसे डांटने लगती है कि तुम दुश्मन के इलाके में घुस गई। और तभी हमें लिखा जाए एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम कॉल था और इधर वो बोलने लगता है फिल्को कहाँ पर है। और तभी हमें लिखा जाता है गाबी बोलने लगती है उसने जी का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है, इसी वजह से उसे कप में रख लिया गया है। और ये बात सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जब वो बोलने लगती है यानी कि गाबी बोलने लगती है 300 से भी ज्यादा लोग ने ये स्पाइनल फ्लूइड पिया है। इधर में पिक का सीन देखा जाता है जो कि बोरी होती है 300 से ज्यादा लोगों ने ऐसा खाया है यानी कि जिग का स्पाइनल फ्लूइड पिया है और इधर 500 से भी ज्यादा लोग है यानी इस एरिया में है, लेकिन इधर जिग कहीं पर भी नहीं है, यानी कि अभी तक वो अपना पावर यूज नहीं कर सकता है। आप लोग तो जानते हो स्पाइनल फ्लूइड से क्या होता है और इससे मैं बताना चाहता हूँ कि इससे कुछ और नहीं होता है। जब जिग चिल्लाता है तभी सारे लोग टाइटन बनने लगते हैं और इधर सारे कुछ बातें बोल रही होती है पिक क्योंकि वो शायद से कुछ सुन रही होती है या फिर कुछ कर रही थी। और इधर में दिखाया जाता है कमांडर बोलने लगता है हम लोग सिर्फ फाउंडिंग टाइटन को लेने आए हैं, हम लोग उसे वापस ले जाएंगे इसे मारने के पास, हमें उसे मारना नहीं है, हमें सिर्फ टाइटन को लेना है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे पास एक यानी कि वो लोग बोलने लगते हैं हमारे पास एक रिस्क भी है क्योंकि एरन के पास फाउंडिंग टाइटन है। लेकिन तभी हमें दिखता है पिक बोलने लगती है शायद से एरन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है और वो अगर कर सकता था तभी तो वो पहले ही कर लेता, लेकिन कुछ तो वजह हो सकती है इसे एक्टिवेट करने के लिए क्योंकि वो अभी तक रॉयल ब्लड नहीं है। और सारे लोग सोचने लगते हैं लेकिन तभी हमें दिखा जाता है गाबी को कुछ याद आने लगता है यानी कि जो जिग ने बोला था वो लोग मार्लिन के ऊपर अटैक करके जा रहे थे तभी जिग ने बोला था कि अब हमारे साथ रॉयल ब्लड और फाउंडिंग टाइटन दोनों हैं और हम रम्बलिंग शुरू कर सकते हैं। और सेम बात वो कमांडर को बोलती है। सब लोगों को पता चल जाता है कि जिग एक टाइटन है और उसके साथ उसके पास रॉयल ब्लड भी है, इसी कारण से वो टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। और अगर एरन और जिग एक साथ ही हो जाए तो वो लोग रम्बलिंग भी शुरू कर सकते हैं और इधर वो लोग फाउंडिंग टाइटन को भी एक्टिवेट कर देंगे। और जब पिक बोलती है तो हमें सिर्फ यही करना है कि हमें सिर्फ उन लोगों को और फिर इधर वो लोग बोलते हैं तो हमें सिर्फ यही करना है कि हमें एरन और जिग को आपस में यानी कि जुड़ने के लिए रोकना पड़ेगा। तभी देखा जाए पिक का सीन जहाँ पर वो वही वाला वेपन को पहन लेती है तभी कमांडर जो कि जनरल बन चुका था वो उसे ऊपर उठने लगता है क्योंकि ये तो पिक नहीं कर सकती है, इसी वजह से वो लोग ऐसा करने लगते हैं। और इधर वो वेपन भी बहुत भयानक लग रहा था। और इधर में देखा जाए अटैक टाइटन और आर्मर टाइटन का लड़ाई का सीन जहाँ पर राइनर और एरन एक साथ ही लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी एरन आर्मर टाइटन पे एक बहुत मुक्का यानी कि जोर का मुक्का मारता है क्योंकि उसके पास अब वॉर हैमर यानी कि अभी एरन के पास वॉर हैमर टाइटन का भी पावर है, इसी वजह से वो उसके पावर से अपने जो फाइटिंग एबिलिटी को
बहुत सी सख्त बना लेता है और इधर वो एरन यानी कि राइनर के फेस में वो बहुत जोर से मारता है, जिसकी वजह से उसका आर्मर टूट जाता है और उसका जबड़ा निकल आ जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है उसी वक्त का मौका उठाते हुए जॉ टाइटन पीछे से आ जाता है और इधर वो उसे मारने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एरन अपने पीछे से बहुत सारे स्पाइक्स को निकाल लेता है, जैसे कि वॉलमार्ट करती थी। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है जॉ टाइटन उन सारे स्पाइक्स को तोड़ देता है और फिर इधर में राइनर उसे पकड़ लेता है, यानी कि एरन को पकड़ लेता है और इधर वो बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म होता है, यही पर तुम्हारा अंत होता है। और इधर में दिखाया जाता है जॉ टाइटन बहुत तेजी से पीछे से उसे खाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एरन के अंदर का सीन, जहाँ पर उसके आंख फिर से ग्रीन हो जाते हैं और इधर बहुत सारे स्पाइक जो कि बहुत नुकीले दिख रहे थे वो सारे कुछ वो यूज कर लेता है, जैसा कि हेमर ने एरन के साथ किया था। और इधर वो दोनों स्पाइक से बहुत इंजर्ड हो चुके थे और इधर सारे जो येकर्स थे वो लोग हेमर टाइटन और जॉ टाइटन को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक ब्लास्ट होता है जो कि से यानी पिक के जो ऊपर वो जो वेपन था उससे अटैक टाइटन को हुआ था और इधर उसके जो सर था यानी ब्रेन था वो सारा कुछ बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कंट्रोल था सब कुछ हो जाता है और इधर वो एक जगह पर पैरालाइज हो जाता है। और इधर में दिखाया जाता है सारे मार्लिन्स का सीन, जहाँ पर सारे लोगों को वो लोग मार रहे होते हैं, यानी कि ये ग्रीस को मार रहे होते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है फिर से पिक का सीन, जहाँ पर वो के हेड पर फिर से एक बार शूट करते हैं, जिसकी वजह से उसका सर कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है। और फिर इधर में राइनर का सीन दिखा जाता है जो कि ट्रेलर में तुम लोगों ने देखा ही था, जैसे कि उसने अपना स्पाइक को निकाला जो कि एरन का ही था और वो एरन के सेस में मार देता है। और इधर एरन को भी बहुत चोट आ रही थी और इधर राइनर भी चिल्ला रहा होता है और इधर एरन भी चिल्ला रहा होता है और इधर बहुत सारे एग्रीज भी मर चुके थे। और इधर में दिखाया जाए अंडरग्राउंड का सीन, जहाँ पर एक जो उनिकापुन क्या था इसका नेम, मुझे भी इतना कुछ खास याद नहीं होता है, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं इसका नेम गलत ले रहा हूँ। पर इधर में दिखाया जाता है वो बहुत डर जाता है इस सीन को देखकर और इधर वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, जहाँ पर वो सारे कैदियों को चुराने के लिए आ जाता है। और उधर वो बोल रहा होता है कि सारे जो वायलेंस थे वो लोग पेरिस आइलैंड में अटैक कर चुके हैं और हमें यानी कि एरन सिर्फ हमें बचा रहा है, वो ही अकेला, तुम लोगों को उसकी मदद करना चाहिए। नहीं तो वो लोग यानी कि मार्लियंस फाउंडेड टाइटन्स को भी ले लेंगे और फिर पेरिस आइलैंड को वो लोग खत्म कर देंगे। और ये बात सच भी थी। और इधर हमें दिखाया जाता है सारे लोग इस बात को सोचने लगते हैं। फिर इधर उनिकापुन यानी कि वो जो कालू सा बंदर था, गाइस मुझे मैं कुछ अलग ही बोल दिया हूँ, बट छोड़ो, वो उस लोगों का लॉकअप का ताला लीक यानी चाबी खोल लेता है, चाबी लिया था और जब वो खोल लेता है और इधर हमें दिखाया जाता है जब कोनी बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, इसी वजह से वो उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। और जब वो बोलने लगता है तुम लोगों की वजह से ही सब हुआ है तो हम लोग तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है आर्मी का सीन, जहाँ पर वो बोल रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जो मार्लियन के साथ किया वो लोग फिर से हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमें इसकी बात भी सुन लेनी चाहिए। ऐसा आदमी बोलता है और 10 सारे लोग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है तो ओनिकापुन था वो बोलने लगता है ये सब लोग हमने एलिना के कहने से सुना था, नहीं तो मैं सुनता, लेकिन वो मुझे मारने का बोला था, अगर मैं उसकी बात नहीं सुनता तो वो मुझे मार देता था। और इधर ये बात सच भी थी। और इधर सारे लोग बोलने लगते हैं तुमने तो ऐसा दिखाया था कि तुम हमारे पेरिस आइलैंड को अच्छा बनाना चाहते थे। और तभी हमें उनका वो बोलने लगता है हाँ मैंने ऐसा सोचा था और मैं अभी भी चाहता हूँ। कोनी बोलने लगता है तुम लोगों ने, और फिर इधर में दिखाया जाता है कोनी बोलने लगता है तुम लोगों ने तो बोला था कि हम लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम लोग फ्यूचर बनाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उनका बोलने लगता है ये सब तो एलिन ने बोला था, यानी कि एलिना ने बोला था, हम लोगों ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था, अगर हम लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो मुझे भी मार देती, मैंने ये सब जवाब में बोल रहा था। और तो सारे लोग बोलने लगते हैं हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन एरन ने ऐसा क्यों किया। और तभी आर्मिन भी बोलने लगता है शायद से ये सब एलिन यानी कि गेलिना और जैक की वजह से क्या होगा, उन लोगों ने शायद से बोला होगा कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे रम्बलिंग करने में, जिससे कि मार्लियंस वो लोग खत्म कर पाए। ऐसे भी एरन को रम्बलिंग शुरू करने के लिए एक तो रॉयल ब्लड की जरूरत थी और वो जैक ही था, जीकी था। और इधर में दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं और ये पूरी एपिसोड एंड हो जाता है। हाँ उसके बाद भी एक सीन था यानी कि फिर इधर हमें दिखाया जाता है सारे लोग बोलने लगते हैं कौन कौन हमारे साथ है। इधर आर्मी तो मान जाता है इस बात से, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो पूछता है मिकासा से क्या तुम एरन की मदद करना चाहोगी। तभी हमें दिखाया जाता है मिकासा बोलने लगती है हाँ मैं उसकी मदद करूंगी, शायद से ये सब मैं करना ना चाहूँ लेकिन मैं एक एक्टरमैन हूँ, इसी वजह से मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा जैसा कि एरन ने बोला था। तभी हमें दिखाया जाता है
आर्मिन बोलने लगता है शायद से एरन ने ये सब झूठ बोला होगा। फिर इधर मेरे ख्याल से मिकासा बोलने लगते हैं अगर उसने झूठ बोला तो जब मैं कोई उसके खिलाफ जाती हो तभी मुझे ब्रेन में हेडिक हो जाना यानी कि हेडिक होता है, यानी कि उसके सर में दर्द हो जाता है जैसा कि एरन ने बोला था। तो क्या ये भी झूठ है? और जब सारे लोग ही इस बात को लेकर शॉक हो रहे होते हैं और इधर में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलिना सबको देख रही थी और इधर मार्लियंस के ऊपर यानी कि येगरिस के ऊपर मार्लियंस अटैक कर रहे होते हैं। फिर इधर राइनार्ड एरन के ऊपर अटैक कर रहा होता है उस बाइक से, अभी वो उसके अंदर ही वो घुसा रहा होता है। फिर इधर में दिखाया जाता है। सो यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो हाँ, तुम लोगों को शायद से वो सोच रहे होंगे यानी कि जो यमीर थे यानी कि तुम लोग शायद से यमीर को भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर तुम लोग सिर्फ एनिमे को देखते हो तो यमीर को आप लोग नहीं जानते होंगे। और जो लड़की थी एक वो स्ट्रेस गर्ल जो कि पार्ट के अंदर थी, वो लड़की और कोई नहीं, वो यमीर थी जो कि सारे इनके फाउंडर ऑफ टाइटन्स है। और उसके ऊपर भी थ्योरिकल वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, अगर तुम लोग डिमांड करते हो तभी बनाएंगे। और मुझे ये भी पता है कि अभी तक बहुत लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर लिया होगा, लेकिन क्या करें, मुझे ये एक्सप्लेन करना था सो मैंने किया। और अगर तुम लोगों को ये बुरा भी लगा हो तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत होता है इसे बनाने के लिए। तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी